कानपुर ही क्या, देश के लगभग सभी शहरों में बाजारों का जोश लो तो लोगों का जोश हाई है। शहर के बाजारों में लोग केवल जरूरी सामान की खरीद के लिए ही पहुंच रहे हैं। बाजारों में सन्नाटा है और दुकानदार भारत पाक युद्ध की संभावना के मद्देनजर मंदी की आहट से बेचैन है। लेकिन किसी भी कीमत पे पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार से मुंहतोड़ जवाब का जज्बा रखते हैं। ऐसे ही है रहमानी मार्केट के एक दुकानदार साहिल खान साहब की बात सुनकर आप भी देशभक्ति का जोश आपका हाई होगा और हाई होना लाजमी भी है। साहिल ये बताइए कि तनाव को देखते हुए मार्केट में क्या माहौल चल रहा है? मार्केट में माहौल सन्नाटा है। जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था उसी दिन से सन्नाटा स्टार्ट हो गया था। कारण क्या लग रहा है, लोगों को क्या समझ में आ रहा है? लोगों को यही है कि मंदी ना आ जाए या पैसों को सेव करके चलना चाहिए। मार्केट की स्थिति पता नहीं आगे की क्या होना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे अगर ऑपरेशन फिर से भी होंगे तो हम मंदी झेल लेंगे, लेकिन ऑपरेशन होना चाहिए। ये तो खैर जो है अच्छी बात है, लेकिन लोगों के जहन में चीजें क्या लग रही है कि उनको प्रायोरिटी में क्या समझ में आ रहा है कि क्या प्रायोरिटी में ये है कि पहले आदमी जिनस भर ले, घर के खाने का पूरा कर ले, उसके बाद आगे का सोचेगा। कुछ ऐसा ही हाल कानपुर के किराना बाजार का है। युद्ध की आहट के कारण ग्राहक बाजार में इक्का दुक्का ही नजर आते हैं, लेकिन दुकानदारों को जब ये बताया गया कि दोनों देश अब युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं, क्या बाजार से रौनक लौटती नजर आती है? तो व्यापारियों का साफ यही कहना है कि नुकसान तो सह लिया जाएगा, लेकिन ये रोज रोज पाकिस्तान की आतंकी वारदातों को रोकने के लिए युद्ध करना जरूरी हो गया है। व्यापारी घाटा उठाने के बाद भी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। नहीं, लड़ाई खत्म होने वाली बात तो हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो व्यापारी तो यही चाहेगा शांति रहे, लेकिन हकीकत बात यह है रोज रोज इस तरीके की घटनाओं से, आतंकी घटनाओं से पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। तो हम तो दो लाइन में कहना चाहते हैं कि रोज रोज के जलने से धूं कर जल जाने दो, खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो। आर पार का युद्ध हो जाना चाहिए और आम आदमी को जीने के लिए सुकून से व्यापार करने का, और हमारा जो माननीय मोदी जी का या भारत सरकार का जो उद्देश्य है उनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ने का। तो ये जो छुआरा है ना, जो मुरेठी है, ये जैसे पनीर का फूल है, वहाँ से आता है, सेंधा नमक आता है, इन सब चीज़ों का उपभोक्ता 140 करोड़ आबादी हिंदुस्तान उपभोक्ता का स्वरूप ले चुकी है। तो उपभोक्ता हिंदुस्तान है। अगर हम उनसे लेंगे नहीं और उनका माल बिकेगा नहीं तो आर्थिक रूप से वो देश टूट जाएगा। तो ये कूटनीतिक चाल भी मान लीजिए मोदी जी ने जैसे कहा सिंधु नदी जल रोका जाए, हम रोक देंगे। व्यापारी पहले इन्होंने 200% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई थी, एक उसको नसीहत देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद दाएं बाएं अदर कंट्रियों से माल आता रहा, अफगानिस्तान से इधर उधर से माल आता रहा, लेकिन अब उन्होंने टोटल बंदरगाहों पे पाकिस्तान प्रोडक्ट कोई भी माल हो वो हिंदुस्तान में नहीं आएगा। तो बात है कि वो आर्थिक रूप से टूट जाएगा देश और उसको घुटने के बल खड़े होना। युद्ध की आशंका से किसी भी समाज में भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ती हैं और इस समय लोग कोशिश बस यही करते हैं कि खाने पीने के जरूरी सामान की किल्लत घर को ना घेरे। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान देश के माहौल को खराब करने और आतंकी वारदातों को अंजाम देने के काम में शामिल रहता है, उससे देश का हर एक नागरिक पाकिस्तान को सबक सिखाने की चाहत रखता है। और यही कारण है कि लोग देश और सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान को सरकार ने उसके घर में घुसकर जिस तरह मारा है, उससे हमारे साहस का पता लगता है और शायद यही कारण है कि मोदी सरकार ने देश के विकास को ध्यान में रखते ही युद्ध विराम की सहमति दी है।